नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक गंगा स्नान के लिए हम लोग गढ़गंगा गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा ग्रुप है, हमारी सोसाइटी का पूरा जत्था गया है और यहाँ पर हम लोग कार्तिक गंगा स्नान कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोग गढ़गंगा गढ़मुक्तेश्वर धाम पहुँच चुके हैं और फिलहाल कार्तिक स्नान के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ हमारी सोसाइटी का पूरा ग्रुप पहुँचा और हम लोगों ने गंगा स्नान करके बहुत मस्ती की। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि गंगा स्नान के बाद हमने क्या मस्ती की और किस तरह हमने गढ़गंगा इस पर्व को मनाया। आइए दोस्तों, हम जानते हैं। ये हमारी सोसाइटी है और सुबह का 5 बज रहा है। तो लगभग पूरे 50-52 लोग का पूरा ग्रुप था। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी मस्ती चल रही है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के लोग बहुत धार्मिक हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं अपने लाइफ को। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा ग्रुप पूरे मस्ती से भरा। सुबह का 5 बज रहा है और सब के सब लोग अभी आप देख सकते हैं प्रातः काल का समय। ये हमारा सबसे प्यारा स्वामीनारायण मंदिर है, जहाँ पे सारी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। तो दोस्तों, बस चल पड़ी है और हम लोग निकल पड़े हैं गढ़मुक्तेश्वर धाम अर्थात गढ़गंगा, जिसे एक छोटा हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में मैंने 2 वीडियो और बना चुकी हैं। गढ़गंगा का इतिहास कौरव और पांडवों के इतिहास से भी जुड़ता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि हमने गंगा स्नान कैसे किया। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ टेंट हाउस लगा है, यहाँ पर पूरा कैंप बना है, क्योंकि यहाँ कार्तिक का पूरा मेला, कार्तिक स्नान का पूरा मेला लगता है और ये पूरे 1 महीने का मेला होता है। लोग गंगा स्नान करते हैं और साथ में कल्पवास करते हैं। पूरे 1 महीना बाहर कई दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं। यहाँ पर खासकर मुझे हरियाणा के ही लोग दिख रहे हैं, यूपी, हरियाणा और बिहार के ही लोग दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे 1 महीना ये पूरे टेंट हाउस में रहते हैं और गंगा स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा पौराणिक इतिहास है। गंगा स्नान बड़े भाग्य से मिलता है और इसके पीछे भी हमारी हिंदू मान्यता है, हमारी पौराणिक कथा है। गढ़गंगा का इतिहास बहुत प्राचीन है। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की मृत्यु के उपरांत पांडव बहुत दुखित और व्यथित हो गए, तो भगवान कृष्ण ने उनकी अर्थियों का अस्थि दान, जो पिंड दान, इसी गढ़गंगा में करवाया था। गढ़गंगा में कौरव और पांडवों का प्राचीन इतिहास है। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों ने कौरवों के जो अस्थि दान और पिंड दान इसी गढ़गंगा में आकर के किया था। उसके बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। आज भी गढ़गंगा में पिंड दान और मोक्ष दान करवाया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर बच्चों का मुंडन करवाया जाता है, यहाँ अस्थियाँ दान की जाती हैं। साथ ही गंगा स्नान का ही बहुत महत्व है। कहते हैं हरिद्वार से बहती हुई गंगा इधर से ही गुजरती है, जो कि बिहार तक पहुँचती है। तो इसलिए गढ़गंगा का बहुत महत्व है। कहते हैं जो लोग हरिद्वार नहीं जा पाते वो गढ़गंगा में स्नान करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि हमारी बस पहुँच चुकी है और बहुत मज़ा आ रहा है। पूरा बस करीब 50 से 60 लोग इसमें होंगे और इस तरह हम लोगों ने पूरा ग्रुप लेकर पहुँचे हैं। और ये पूरा गढ़गंगा का घाट नंबर 3 है। बहुत पूरे बड़े परिसर में इस गढ़गंगा का आयोजन किया गया। फिलहाल जिस घाट में मैं पहुंची वहां का वीडियो दिखा रही हूं। पहले कुछ भी आयोजन नहीं होता था, सिंपल घाट बनी रहती थी, पर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के आने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्नान के बाद कपड़ा भी बदलने का इंतजाम किया गया। साथ ही फूल फल निवेद की दुकान है। वैसे तो बहुत सारे घाट हैं, पर जिस घाट पर आप पहुँचे तो वहाँ पर बैरिकेड लगाया गया ताकि बच्चे आगे ना बढ़ सके, क्योंकि गंगा घाट को भी समतल किया गया है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंगा माँ को बचपन से मेरी अपनी श्रद्धा है। मैं जब छोटी थी तो मम्मी गंगा स्नान के लिए जाती थी, साथ ही मैं मम्मी के साथ हो पाती थी। इसलिए मैं आप सभी से बार बार अनुरोध करती हूँ कि आप अपने साथ बच्चों को ज़रूर ले जाएं, गंगा स्नान हो या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग सब मिलकर के गंगा स्नान कर रहे हैं और पानी काफ़ी ठंड थी। यहाँ मैं भी नहा रही हूँ और हर हर गंगे का उच्चारण किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ नहाने के बाद हम लोग पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद हमने क्या क्या किया, आइए दोस्तों हम जानते हैं। दोस्तों, आपने यहाँ देख लिया कि हम लोगों ने गंगा स्नान कर लिया और गंगा पूजन अब स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि गढ़गंगा आप यदि आना चाहते हैं तो दिल्ली से मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर गढ़गंगा है, जिसके लिए बस, ट्रेन किसी भी द्वारा आप गढ़गंगा पहुँच सकते हैं। और यदि आप गाजियाबाद यूपी में रहते हैं तो 70 किलोमीटर की दूरी तय करके आप गढ़गंगा में स्नान करने के लिए पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि गढ़गंगा स्नान के लिए आप ट्रेन से, बस से, अपनी टैक्सी से, कैब से कैसे भी आ सकते हैं। इस तरह आप मात्र 100 रुपये बस ट्रांसपोर्ट का किराया खर्च
करके आप आ सकते हैं। यदि आप परिवहन वाली बस से आना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार में मात्र 100 रुपये की किराया दे करके आप गढ़गंगा पहुंच करके गंगा स्नान का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग का स्नान हो गया, फिर यहाँ पर हम लोग गंगा पूजन कर रहे हैं। गंगा पूजन का मैंने एक और वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल हम लोग गंगा पूजन कर रहे हैं। गंगा पूजन की सरल विधि करके एक वीडियो मैंने बनाया है जो मेरे अपने ही चैनल पर है। तो दोस्तों क्योंकि गंगा नहाने के बाद गंगा पूजन का विशेष महत्व है, यदि आप गंगा पूजन नहीं जानते हैं तो गंगा पूजन का वीडियो मैं डाल रखी हूँ। और गंगा पूजन में आप यदि घर से कुछ भी नहीं ले जाएं तो वहाँ गंगा घाट पर आपको पूजा का सारी सामग्री उपलब्ध मिलेगी। ज़रूर आप गंगा पूजन करें। पुरानी मान्यता ये भी है कि गंगा पूजने के बाद माँ गंगा से आप जो भी मांगे, माँ गंगा उसे आपको आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करती हो। गंगा पूजन करने के बाद जो पूजा का सामान हो वो गंगा जी के किनारे रखना चाहिए धो के, क्योंकि किसी की पैर ना लगे। कहते हैं पूजन के बाद पूजा पाठ का सामान वैसे ही छोड़ देने से दोष लिख जाता है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर हवन कर रहे हैं, क्योंकि गंगा पूजन होने के बाद यहाँ पे दीप प्रज्वलित किया जाता है। आप 5 दीपक, 1 दीपक, 2 दीपक जैसे भी हो, पर पूजा के बाद हवन का प्राचीन मान्यता है, तो इसलिए गंगा स्नान के बाद आप हवन जरूर करें। यहाँ देख सकते हैं कि बच्चे मस्ती कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। साथ ही गंगा पूजन का आयोजन किया गया। इसके बाद हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। दोस्तों यहाँ गंगा स्नान पूजन के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई जा रही है। वहाँ पर पंडित जी गंगा धाम पर बैठे रहते हैं गंगा के किनारे, और वहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। जो लोग अपने दान का आटा, अन्न, वस्त्र, फल फूल, निवेद्य जो भी लेके गए थे उन्होंने पंडित जी को दान किया, और पंडित जी सत्यनारायण की कथा सुना रहे। बहुत ही अच्छा लगा कथा सुनकर। मान्यता ये है कि आप यदि घर में सत्यनारायण कथा का पुण्य करते हैं तो 1 गुना, और कथा के यदि आप गंगा किनारे सुनते हैं तो 2 गुना, और 4 धाम पर कथा सुनते हैं तो 4 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों हमारी सोसाइटी के लोग काफ़ी मस्ती करने में पसंद करते हैं। तो यहाँ देखिए पूजा के बाद यहाँ एक तरह से पिकनिक पार्टी मनाई जा रही है, एक तरह से प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। साथ में ये इस दिन देवउठान एकादशी थी, तो कुछ लोगों ने व्रत कर रखा था, और तब तक ढोल नगाड़े वाले आ गए, और इसके बाद यहाँ उनकी मस्ती शुरू हो गई। क्योंकि यहाँ जैसे ही ढोल बजता है, ये हमारी भाभियाँ, हमारी बहनें, हमारी दीदियाँ सब मस्तीखोर हैं, खूब मस्ती कर रही हैं। यहाँ पर सभी अपनी अपनी चाय नाश्ते का टिफ़िन खोल रही हैं, प्रसाद बांट रही हैं, और बहुत प्रेम भाव से सबको खिला रही हैं। ये प्रेम भाव मुझे कहीं और नहीं मिला। अपनी सोसाइटी में इतना प्यार और प्रेम भाव है कि बहुत मज़ा आता है। मैं आप सभी को भी बोलती हूँ, जो भी मेरे दर्शक हैं, मैं आप सभी को निमंत्रण देती हूँ कि आप हमारी सोसाइटी में आएँ। यदि आप कमेंट बॉक्स में पूछना चाहें कि मेरी सोसाइटी का क्या नाम है तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और साथ ही हमने गंगा स्नान बहुत धूमधाम से किया। आगे आने वाले दिनों में कार्तिक पूर्णिमा कथा होगी, उसकी भी वीडियो में डालूंगी। तो दोस्तों यहाँ लगभग हमारी सारी कार्यक्रम कंप्लीट हो चुके हैं, और हम लोग अपना बैग पैक करके हम लोग घर की तरफ लौट रहे हैं। साथ ही खिलौने की दुकान मुझे बहुत कम दिखी। आदित्य ने खिलौने मंगवाए थे, मैंने कुछ खिलौने तो लिए, पर मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर सकी। तो दोस्तों आगे भी मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाती रहूँगी। यदि आप कोई भी नए मेरे चैनल में हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।